वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने मदर्स डे की मुबारकबाद पेश की। वज़ीर आला के दफ्तर की जानिब से किए गए ट्वीट में ये पैगाम दिया गया। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने आज यूनिवर्सिटी के तलबा के साथ फुटबॉल खेला। वज़ीर आला कुछ दिनों से रियासत में इंतखाबी मुहिम में काफ़ी ज़्यादा मसरूफ़ थे। इतवार की सुबह वह हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी पहुंचे, जहां उन्होंने तलबा के साथ फुटबॉल खेला। रेवंत रेड्डी के साथ MLC बालमुरी वेंकट, NP अनिल कुमार यादव, HCU NSUI यूनिट HCU के तलबा ने भी फुटबॉल खेला। वज़ीर आला के मुशीर नरेंद्र रेड्डी, फूड कॉरपोरेशन के चेयरमैन MA फ़हीम और दूसरे इस मौके पर मौजूद थे। Cross into the goal post. Oh! And it's a goal. Assisted by CM Draven toss it in. Cross into the goal post. Oh! And it's a goal. Assisted by the Chief Minister. कमिश्नर पुलिस हैदराबाद श्रीनिवास रेड्डी ने आम इंतखाबात के सिलसिले में पुलिस के मुख्तलिफ शोबेजात से वाबस्ता अहदेदारों के साथ ब्रीफिंग सेशन मुनक्किद किया। उन्होंने पुलिस मुलाजमीन और अहदेदारों को इस मौके पर मुख्तलिफ हिदायत भी दी। DGP रवि गुप्ता ने कहा है कि आम इंतखाबात के लिए मौसर सयानती इंतजामात किए गए हैं। उन्होंने अपने बयान में कहा कि इंतखाबात के मौके पर इंतजामात के लिए 73,414 सिविल पुलिस, 500 तेलंगाना स्टेट स्पेशल पुलिस, 164 मरकजी नीम फौजी दस्तों के अलावा तमिलनाडु से 3 स्पेशल आर्म्ड कंपनियों, 2088 दीगर महकमों के अमले के साथ साथ दीगर रियासतों से 7,000 होमगार्ड्स की खिदमत हासिल की गई हैं। नंदियाल में इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक के निफाज के मौके पर इजाज़त के बगैर हज़ारों अफराद के जमा होने पर स्पेशल डिप्टी तहसीलदार की शिकायत पर तेलुगु फिल्मों के हीरो अल्लू अर्जुन और YSR कांग्रेस पार्टी के MLA उम्मीदवार शिल्पा रवि चंद्रा किशोर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। खातून एडवोकेट अफसर जहां नायब सदर तेलंगाना APCR ने चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर विकास राज को याददाश्त पेश की। इस याददाश्त में उन्होंने कहा कि रायदही के दिन बुरखापोश खवातीन की शिनाख्त की जांच के लिए खातून पुलिस अहदेदारों को तैनात किया जाए। संगारेड्डी जिले के रामचंद्रापुरम में बाज़ अफराद को राय दहिंदों में रकूमात की तकसीम करते हुए पकड़ा गया। इस वाक़े की वीडियो सोशल मीडिया के मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर तेज़ी के साथ वायरल हो गई। इन अफराद के हाथों में वोटर स्लिप्स थे और उनकी जेबों में रकम थी। समझा जाता है कि ये BRS के कारकुन थे। मेदक की पुलिस ने कार से 88,43,000 रुपए की रकम जब्त कर ली। ये रकम
इतवार की सुबह के अवलिन सातों में 2 बाग को मुंतकिल की जा रही थी। बताया जाता है कि ये रकम राय दहिंदों में तकसीम करने के लिए मुंतकिल की जा रही थी। ये रकम 37 बैग्स में रखी हुई थी। पुलिस ने इस रकम और कार को जब्त कर लिया। साथ ही रकम मुंतकिल करने वाले 2 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। అనే స్విఫ్ట్ డిజైర్ కార్లో తనిఖీ చేయగా దాంట్లో 27 చిన్న స్మాల్ ప్యాకెట్స్ ఉన్నాయి. అవన్నీ పంచుల సమక్షంలో పంచనామా నిర్వహించగా 88,43,000 ఉంది. ఏ పార్టీ ఎక్కడికి తరలిస్తున్నారు? అవన్నీ మేము చెప్తాం. ఇన్వెస్టిగేషన్ వాళ్ళని తీసుకెళ్ళిన తర్వాత మాట్లాడి ఇప్పుడు అవన్నీ ఫర్దర్ వాళ్ళతో మాట్లాడిన తర్వాత ఎంతమంది నాయకులకు తీసుకున్నారు? ప్రస్తుతానికి 2 ఉన్నారు, వాళ్ళతో మాట్లాడాలి. ఇంకా కొన్ని వెహికల్స్ కూడా పోయినాయని చెప్పేసి మేము 2 వెహికల్స్ మా దగ్గర ప్రస్తుతం కస్టడీలో ఉన్నాయి. ఇద్దరు పర్సన్స్ ఉన్నారు, వాళ్ళతో మాట్లాడాలి. ఫర్దర్ ఇన్వెస్టిగేషన్ నడుస్తుంది. ఒక వెహికల్ దొరికిన డబ్బులా? రెండిట్లో ఒకటే వెహికల్ దొరికింది, ఇంకో 2 వెహికల్ ఏం లేవు. సార్, బీజేపీ నాయకులు ఏమి ఆరోపిస్తుంటే 1,10,00,000 దొరికినాయి, కేవలం కొన్ని దానిపైన కూడా మాకు అనుమానాలు వ్యక్తమవుతున్నాయని చెప్తున్నారు. మేము ఇక్కడే ఉన్నామండి, ఇంకా పోలేదు. ఇక్కడే ఉన్నాము, పంచుల సమక్షంలో ఇక్కడే రోడ్డు మీదే చేసాము. ఓకేనా, థ్యాంక్ యూ అందరికీ. विशाखापट्टनम में पेश आए सड़क हादसे में 2 नौजवान हलाक हो गए जबकि एक शदीद तौर पर जख्मी हो गया। यह हादसा कल शब उस वक्त पेश आया जब विशाखापट्टनम के NAD फ्लाईओवर पर इंतहाई तेज रफ्तारी से बाइक चलाने के दौरान बाइक का तवाजुन खो देने से ये बाइक फ्लाईओवर की दीवार से टकरा गई। हादसा इतना शदीद था कि 2 नौजवान फ्लाईओवर से नीचे गिर पड़े। हादसे का मंजर वहां लगे CCTV कैमरे में कैद हो गया। अमेरिका के एरिजोना में 2 तेलुगु तलबा राकेश और रोहित आबशार में गर्क हो गए। ये वाक़या इस माह की 8 तारीख को पेश आया जब तलबा का ग्रुप अपने ग्रेजुएशन की तकरीब को मनाने यूनिवर्सिटी ऑफ एरिजोना गया था। राकेश और रोहित, जिन्होंने अपने मास्टर्स की डिग्री की तकमील की थी, आबशार में तैराकी के दौरान गर्क हो गए। दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल ने अबूरी जमानत पर रिहाई के एक दिन बाद वज़ीर आज़म मोदी पर शदीद तनकीद करते हुए इल्ज़ाम लगाया कि वह तमाम अपोजिशन कायदीन को सलाखों के पीछे डालते हुए और बीजेपी कायदीन को सियासी एतबार से ख़त्म करते हुए डिक्टेटरशिप नाफिज करने के लिए एक मुल्क एक लीडर के मिशन पर हैं। आम आदमी पार्टी हेडक्वार्टर्स में एक इज्तिमा से खिताब करते हुए पार्टी के सरबराह ने कहा कि वज़ीर आज़म मोदी मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह के लिए वोट मांगते हुए ये दावा कर रहे हैं कि वो 75 साल की उम्र के बाद सबकदोशी पर मोदी के जानशीन होंगे। ये लोग इंडिया गठबंधन से पूछते हैं आपका प्रधानमंत्री कौन होगा। मैं बीजेपी से पूछता हूं आपका प्रधानमंत्री कौन होगा। आप लोग सोच रहे होंगे केजरीवाल क्या बात कर रहा है, मोदी जी होंगे। नहीं, मोदी जी अगले साल 17 सितंबर को 75 साल के हो रहे हैं। बीजेपी के अंदर मोदी जी ने 2014 में मोदी जी ने खुद ने रूल बनाया था कि बीजेपी के अंदर जो भी 75 साल का होगा उसको रिटायर कर दिया जाएगा। सबसे पहले आडवाणी जी को रिटायर किया गया, उसके बाद मुरली मनोहर जोशी जी को रिटायर किया गया, फिर सुमित्रा महाजन को रिटायर किया गया, फिर यशवंत सिन्हा को रिटायर किया गया। अब मोदी जी अगले साल 17 सितंबर को रिटायर होने वाले हैं। तो मैं बीजेपी से पूछना चाहता हूं आपका प्रधानमंत्री का दावेदार कौन है। दोस्तों, अगले साल 17 सितंबर तक अगर इनकी सरकार बनी तो उस पे भी आऊंगा मैं।
अगर इनकी सरकार बनी तो पहले अगले 2 महीने में योगी जी को निपटाएंगे ये, और उसके बाद मोदी जी के सबसे खास अमित शाह को ये प्रधानमंत्री बनाएंगे। तो मैं लोगों को, देश के लोगों को आगाह करना चाहता हूं, मोदी जी अपने लिए वोट नहीं मांग रहे, मोदी जी अमित शाह को प्रधानमंत्री बनाने के लिए वोट मांग रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं मोदी जी से और अमित शाह जी से, ये मोदी की गारंटी पूरी कौन करेगा? क्या अमित शाह मोदी की गारंटी पूरी करेंगे? जब आप अगर जो वैसे तो मेरे को लगता है, मैं भी आऊंगा उसके ऊपर, मुझे नहीं लगता इनकी सरकार बन रही है, लेकिन जो बीजेपी को वोट देने जाएं, ये सोच के जाना कि आप मोदी जी के नाम पे वोट नहीं दे रहे, आप अमित शाह के नाम पे वोट दे रहे। हिंदुस्तान को शिद्दत से मतलूब जैश के दहशतगर्द व अहले सुन्नत वल जमात के लीडर फैयाज खान को नामालूम अफराद ने कराची के मेहरान टाउन में गोली मारकर हलाक कर दिया। पाकिस्तान के हुकाम ने इस कत्ल के सिलसिले में हिंदुस्तान की एजेंसी रा को मोरिद इल्ज़ाम ठहराया। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गायनेकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद।